उड़ाने वाला हूं, तबाही मचाने वाला हूं, तो देर मत कीजिए, जल्दी से जुड़ जाइए बवंडर लेक्चर में। अंतःश्वसन संरक्षित आयतन, अंतःश्वसन संरक्षित आयतन। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी? हमने बोला कि एक इंसान जब बलपूर्वक निश्वसन करता है तो कुल कितनी वायु बाहर निकलती है। जब ये ईआरवी फेफड़े के अंदर चली जाएगी तो अब फेफड़ा नॉर्मल अवस्था में चला गया। बोला हाँ गुरुजी। जब पप्पू से कहा कि तू जोर लगा के सांस खींच, जब जोर लगा के सांस खींचेगा तो फेफड़े के अंदर घुसेगा, चाहे तू जोर लगा के सांस छोड़ ले, ये आरवी तो कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना स्काई सर हाजिर हूं आपके सामने लेकर एक छोटा सा वीडियो। और ये जो वीडियो अपन डिस्कस करने वाले हैं, ये करने वाले हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज वाले चैप्टर का। आपको पता है इस चैप्टर में श्वसन संबंधित आयतन एवं क्षमताओं से रिलेटेड सवाल हर साल नीट में आते हैं और बच्चों को उनको समझने में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो बहुत ही आसान शब्दों में मैं आज इन श्वसन संबंधी आयतन एंड क्षमताओं को एकदम उड़ाने वाला हूं, तबाही मचाने वाला हूं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से जुड़ जाइए बवंडर लेक्चर में। बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला ये हमारा दोस्त है झंडू और ये है उस झंडू का फेफड़ा, झंडू का लंग्स। और ये लंग्स जो है ये मेरे पास है नॉर्मल अवस्था में, इसलिए मैंने बोला ये झंडू भाई के नॉर्मल अवस्था में लंग्स है। आपने कहा ठीक बात है सर, ये झंडू भाई का नॉर्मल अवस्था में फेफड़ा है। अब जब किसी भी इंसान का आप फेफड़ा देखते हो तो याद रखना, वो जो फेफड़ा होता है वो फेफड़ा खाली नहीं होता, उस फेफड़े में कुछ ना कुछ वायु भरी होती है। यहां पर देखना, नॉर्मल अवस्था में फेफड़े में लगभग 2100 से लेकर 2300 ml वायु भरी होती है, ml वायु भरी रहती है। तो नॉर्मल अवस्था में फेफड़े में जो 2100 से 2300 ml वायु भरी होती है, इसको अपन बोलते हैं FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, दैट इज क्रियात्मक अवशिष्ट क्षमता। तो क्रियात्मक अवशिष्ट क्षमता वो वायु की मात्रा है जो नॉर्मल अवस्था में फेफड़े में भरी होती है। बोला सर ठीक है। अब अगर मैं इस झंडू से कहूं कि तू इंस्पायरेशन कर, नॉर्मल अंतःश्वसन कर, हमने इससे कहा कि तू नॉर्मल अंतःश्वसन कर, नॉर्मल अंतःश्वसन कर। ये लो, इस झंडू से हमने कहा कि तू नॉर्मल अंतःश्वसन कर। जब ये झंडू नॉर्मल अंतःश्वसन करेगा तो क्या होगा? बाहर से लगभग 500 ml वायु जो थी वो फेफड़े में प्रवेश करेगी। बोला हाँ सर, फेफड़े में जाएगी। फिर मैं झंडू से कह दूं कि तू नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दे, तो मैंने झंडू से क्या कहा कि तू नॉर्मल क्या कर दे? एक्सपायरेशन कर दे, नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दे, नॉर्मल निश्वसन कर दे। तो जब झंडू से कहा कि मैंने नॉर्मल निश्वसन कर, तो जितनी वायु फेफड़े के अंदर आई थी वो तो बाहर चली जाएगी और फेफड़ा दोबारा से नॉर्मल अवस्था में चला जाएगा। बोलो चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? बोला हाँ। तो वायु कितनी आई थी? 500 ml, वही 500 ml वायु बाहर निकल जाएगी। तो कहानी क्या बनी? कहानी ये बनी कि एक व्यक्ति नॉर्मल अंतःश्वसन के दौरान जो वायु ग्रहण करता है, या दूसरे शब्दों में कहूं नॉर्मल निश्वसन के दौरान जो वायु छोड़ता है, उसके आयतन को ही बोलते हैं जवारीय आयतन, दैट इज टाइडल वॉल्यूम, दैट इज टाइडल वॉल्यूम, दैट इज टाइडल वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 500 ml, वो वैल्यू होती है 500 ml। कहानी क्लियर है? बोला यस सर। ये कहानी थी टाइडल वॉल्यूम की। तो अपन तीन चीजों के बारे में बात कर चुके हैं, टीवी, टाइडल वॉल्यूम के बारे में बात कर चुके हैं, एफआरसी के बारे में बात कर चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, दोबारा अपन बात करते हैं। हमने बोला ये अपने दोस्त झंडू का फेफड़ा है। हमने बोला ये फेफड़े जो है ये नॉर्मल अवस्था में फेफड़े हैं, ये उसकी नॉर्मल अवस्था में फेफड़े हैं, नॉर्मल लंग्स है। हमने बोला नॉर्मल अवस्था में अगर फेफड़े को देखेंगे तो ये फेफड़े जो थे इनमें 2100 से 2300 ml वायु भरी थी। बोला यस सर, 2100 से 2300 ml वायु भरी थी, जिसको हमने बोला था FRC। आप कहोगे हाँ। अब मैंने झंडू से ये कहा कि झंडू तेरे को इस बार नॉर्मल इंस्पायरेशन नहीं करना, नॉर्मल इंस्पायरेशन नहीं करना, तुझे जोर लगा के सांस खींचना है। मतलब तुझे करना है, वो करना है बलपूर्वक अंतःश्वसन। मैंने झंडू से कहा कि तुझे क्या करना है झंडू बेटा?
झंडू से कहा कि तुझे बलपूर्वक अंतः श्वसन करना है। बताओ, जब नॉर्मल सांस खींच रहा था अंदर तो टीवी अंदर जा रहा था, दैट इज टाइडल वॉल्यूम जा रहा था, केवल 500 ml वायु अंदर जा रही थी। बोलो जा रही थी कि नहीं जा रही थी? झूठ मत बोलना, तुम्हें ऊपर वाली की कसम, उसके मां की कसम, उसके बाप की कसम। बोला हाँ सर जा रही थी। जब जोर लगा के झंडू सांस खींचेगा तो इस 500 ml से ज्यादा वायु जाएगी कि नहीं जाएगी? बोल जाएगी कि नहीं जाएगी? बोला सर बिल्कुल जाएगी। मतलब ये टाइडल वॉल्यूम तो जाएगा, इसके अलावा कुछ ना कुछ अतिरिक्त वायु भी जाएगी, कुछ ना कुछ अतिरिक्त वायु भी जाएगी। ये टाइडल वॉल्यूम तो जाएगा, इसके साथ साथ कुछ ना कुछ अतिरिक्त वायु भी फेफड़े में जाएगी, बिल्कुल जाएगी गुरुजी। तो हमने बोला कि टाइडल वॉल्यूम जा रहा था, उसके अलावा जब जोर लगा के इंस्पायरेशन किया तो कुछ अतिरिक्त वायु भी गई, और इस अतिरिक्त वायु को ही बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो होता है 2500 से 3000 ml, 2500 से 3000 ml, 2500 से 3000 ml। दैट इज अंतः श्वसन संरक्षित आयतन, अंतः श्वसन संरक्षित आयतन। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी? हमने बोला बलपूर्वक अंतः श्वसन के दौरान, बलपूर्वक अंतः श्वसन के दौरान टाइडल वॉल्यूम के अलावा ग्रहण की गई अतिरिक्त वायु का आयतन, उसे ही बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसे ही बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब पूछेगा सर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो हो गया, अगर कोई कहे कि आप बताओ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, तो हमने क्या कहा कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो हो गया, टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो वायु एक्स्ट्रा ली गई। अगर कोई कहे कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, तो हमने क्या कहा कि हमने झंडू से कहा कि तू बलपूर्वक अंतः श्वसन कर। जब एक इंसान बलपूर्वक अंतः श्वसन करता है तो कुल कितनी वायु फेफड़े में जा रही है, कुल कितनी वायु फेफड़े में जा रही है? हमने बोला कुल वायु जा रही है टीवी प्लस आईआरवी, इसी को अपन बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसी को बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो हमने बोला कि बलपूर्वक अंतः श्वसन के दौरान व्यक्ति के द्वारा कुल ग्रहण की गई वायु का आयतन, उसे ही बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, दैट इज टीवी प्लस आईआरवी, दैट इज टीवी प्लस आईआरवी। बोला गुरुजी ठीक है, ये हमने बात कर ली। वो किसके बारे में बात कर ली? वो बात कर ली इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में एंड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के बारे में। बोला सर ठीक है, अब कहानी को पलटते हैं, सीन को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, सीन को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। क्या? अगेन दोबारा से कॉन्सेप्ट को देखना। हमने मान लिया कि ये भाई साहब हमारे दोस्त झंडू, ये हमारे दोस्त झंडू का फेफड़ा है। ये लो, हमने बोला फेफड़ा कौन सी अवस्था में है? हमने बोला ये फेफड़ा है, ये नॉर्मल अवस्था में, नॉर्मल लंग्स है। हमने बोला था कि नॉर्मल अवस्था में जो लंग्स है उनमें 2100 से 2300 ml वायु भरी होती है, जिसे अपन बोलते हैं FRC। बेटा ये 2100 से 2300 ml वायु जो FRC है, इस FRC में आता है RV प्लस ERV, RV प्लस ERV। RV का मतलब अवशिष्ट आयतन, रेसिडुअल वॉल्यूम, और ERV का मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज निःश्वसन संरक्षी आयतन। बोला गुरुजी ठीक है। अब मैंने झंडू से क्या कहा? मैंने झंडू से कहा झंडू तू एक काम कर बेटा, तू नॉर्मल अंतः श्वसन कर। मैंने झंडू से कहा कि तू नॉर्मल अंतः श्वसन कर। ये लो, अब मेरे को बता, अगर ये नॉर्मल अंतः श्वसन करेगा, जोर लगा के सांस नहीं ले रहा, नॉर्मल सांस लेगा, तो कितनी वायु फेफड़े में जाएगी? बोला सर नॉर्मल अंतः श्वसन में तो केवल 500 ml वायु फेफड़े में जा रही थी, दैट इज टीवी था वो ही फेफड़े में जा रहा था, टीवी था वो ही फेफड़े में जा रहा था। बोला सब ठीक है। अब हमने इस झंडू से कहा कि झंडू नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद हमने इससे कहा कि अब तू जोर लगा के सांस छोड़। याद करो, हमने इससे कहा कि तू जोर लगा के सांस छोड़, मतलब हमने कहा कि तू क्या कर, बलपूर्वक, तू क्या कर, बलपूर्वक निःश्वसन कर। हमने बोला तू क्या कर, हमने बोला तू बलपूर्वक निःश्वसन कर। जब ये जोर लगा के सांस छोड़ेगा तो क्या होगा? नॉर्मल सांस छोड़ रहा था तो टीवी बाहर निकल रहा था। बोला हां, जब जोर लगा के सांस छोड़ेगा तो टीवी से ज्यादा एयर बाहर आएगी।
बोलो आएगी कि नहीं आएगी? अरे बोल रहे मुंह में दही जमा है क्या? बोला हाँ गुरुजी आएगी। और आएगी तो मैंने बोला टीवी के अलावा कुछ अतिरिक्त वायु बाहर आएगी। टीवी के अलावा कुछ अतिरिक्त वायु जो है वो अतिरिक्त वायु बाहर आएगी। टीवी के अलावा कुछ अतिरिक्त वायु बाहर आएगी। तो हमने बोला कि बलपूर्वक सांस छोड़ेगा तो ये टीवी जो लिया था ये टीवी बाहर निकल गया। ये अतिरिक्त वायु कहां से आई? बोला अतिरिक्त वायु तो इस एफआरसी में से निकल के आई। ये अतिरिक्त वायु निकल के आई। और ये अतिरिक्त वायु कितनी क्या थी? हमने बोला इसी को बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1000 से 1100 ml। 1000 से 1100 ml। 1000 से 1100 ml। तो परिभाषा क्या निकली? परिभाषा यह निकली कि सामान्य अंतःश्वसन के बाद जब एक व्यक्ति बलपूर्वक निःश्वसन करता है तो टाइडल वॉल्यूम के अलावा छोड़ी गई वायु का आयतन, टाइडल वॉल्यूम के अलावा छोड़ी गई वायु का आयतन, उसे बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब यहां पर देखो, जब एक इंसान ने जोर लगा के सांस छोड़ दिया तो ईआरवी तो बाहर निकल गया। ये आरवी जो था ये हमेशा फेफड़े के अंदर ही रहता है, इसे कभी भी फेफड़े से बाहर निकाला नहीं जा सकता। और इसका आयतन जो होता है वो आयतन होता है 1100 से 1200 ml। तो पूछेगा कि बताओ अवशिष्ट आयतन रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? तो आप कहोगे बलपूर्वक निःश्वसन के बाद भी फेफड़े में शेष बची वायु के आयतन को रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। इसे कभी भी फेफड़े से बाहर निकाला नहीं जा सकता, निकाला नहीं जा सकता। चले भैया, तो यहां पर आपको रेसिडुअल वॉल्यूम का पता हो गया और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का पता हो गया। अब सवाल पूछेगा कि सर आप हमें बताओ एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? हमने बोला कि एक इंसान जब बलपूर्वक निःश्वसन करता है तो कुल कितनी वायु बाहर निकलती है? तो हमने बोला कुल कितनी निकलेगी? हमने बोला टीवी प्लस ये अतिरिक्त वायु, ये दोनों के दोनों ही बाहर निकलेगी। तो इन दोनों को मिला के ही अपन बोल के चलते हैं, वो बोल के चलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इन दोनों को मिला के ही बोल के चलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इन दोनों को मिला के ही बोल के चलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। चले भैया, बोला सब ठीक है। अब अपने पास दो बातें आ गई। दो बातें कौन सी आई? पहली बात ये आई, सर आप हमें बताइए वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स क्या होता है? फेफड़े की जैविक क्षमता। और ये बताइए टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग क्या होता है? इन दोनों को मैं समझाता हूं, बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना, बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। यस, बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखना। यस, इन दोनों कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाता हूं। पहले हम बात करते हैं जैविक क्षमता के बारे में। जैविक क्षमता के बारे में ये लो भाई साहब, हमने बोला ये अपने पास झंडू के फेफड़े हैं। बहुत ध्यान से देखना, ये झंडू के फेफड़े हैं जो कि नॉर्मल अवस्था में है। अब नॉर्मल लंग्स है तो नॉर्मल लंग्स में 2100 से 2300 ml वायु भरी रहेगी, एफआरसी भरा रहेगा। और एफआरसी में क्या होता है? आरवी प्लस ईआरवी, आरवी प्लस ईआरवी। बहुत ध्यान से देखना। बोला हाँ सर, बिल्कुल यही होता है। हमने इस झंडू से कहा, कहानी को देखना, अगर कहानी लॉजिक क्लियर तो सब बात क्लियर। हमने इस झंडू से कहा कि पहले तू नॉर्मल इंस्पायरेशन कर। हमने इससे कहा कि तू पहले नॉर्मल अंतःश्वसन कर। जब ये इंसान नॉर्मल अंतःश्वसन करता है तो फेफड़े में वायु प्रवेश करती है, वो प्रवेश करती है टीवी। टीवी टाइडल वॉल्यूम वो वायु थी जो फेफड़े में प्रवेश करेगी। बोला सर ठीक है। फिर हमने इससे क्या कहा? फिर हमने इससे कहा कि बेटा गुल्लू तू एक काम कर, तू बलपूर्वक एक्सपायरेशन कर, बलपूर्वक एक्सपायरेशन कर, बलपूर्वक एक्सपायरेशन कर, बलपूर्वक निःश्वसन कर। अब मेरे को बताओ, जब ये इंसान बलपूर्वक निःश्वसन करेगा तो कितनी वायु बाहर निकलेगी? हमने बोला सबसे पहले तो टीवी बाहर निकलेगी और टीवी के साथ साथ ये ईआरवी जो थी, ये ईआरवी जो थी, ये ईआरवी भी बाहर निकलेगी। मतलब फेफड़े में केवल और केवल ये रेसिडुअल वॉल्यूम बचेगा। बोला हां। अब
कहानी को देखना, कहानी यहीं से शुरू करते हैं कि एक इंसान जो था वो बलपूर्वक निःश्वसन के बाद, बलपूर्वक निःश्वसन के बाद हमने बोला इसके बाद हमने बोला कि इसके बाद हमने इस झंडू से कहा कि झंडू, इसके बाद हमने इस झंडू से कहा कि तू बलपूर्वक अंतःश्वसन कर। हमने इससे कहा कि तू बलपूर्वक अंतःश्वसन कर। अरे जब ये बलपूर्वक निःश्वसन के बाद बलपूर्वक अंतःश्वसन करेगा तो क्या होगा? हमने बोला बलपूर्वक निःश्वसन था, उसके बाद बलपूर्वक अंतःश्वसन करेगा तो क्या होगा? हमने बोला अभी फेफड़े में आरवी है, केवल रेजिडुअल वॉल्यूम है। पहले फेफड़े को हमें नॉर्मल अवस्था में ले जाना पड़ेगा। अगर नॉर्मल अवस्था में ले जाना पड़ेगा तो फेफड़े में बाहर से वायु जानी चाहिए, ईआरवी। जब ये ईआरवी फेफड़े के अंदर चली जाएगी तो अब फेफड़ा नॉर्मल अवस्था में चला गया। बोला हाँ गुरुजी। फिर हमने बोला फेफड़े में जाना चाहिए टाइडल वॉल्यूम। बोला हाँ सर। फिर टाइडल वॉल्यूम के बाद बलपूर्वक अंतःश्वसन करते हैं तो कुछ अतिरिक्त वायु भी तो जाती है, जिसे बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसे अपन बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो हमने बोला कि एक इंसान जब बलपूर्वक निःश्वसन के बाद बलपूर्वक अंतःश्वसन करता है तो कुल ग्रहण की गई वायु का आयतन, तो हमने बोला कुल ग्रहण की गई वायु का आयतन होता है ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी। इसी को बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। इसी को बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। चले भैया, अंतिम बात बहुत ध्यान से देखना। अंतिम बात मैं आपसे कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। सवाल पूछता है कि सर आप बताइए टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स किसको बोलते हैं? हमने बोला ये लो। इस बार ये हमारा दोस्त पप्पू है और ये पप्पू के नॉर्मल स्टेज में लंग्स है। पप्पू बेटा ध्यान से देख, ये पप्पू भाई जो है उनके नॉर्मल अवस्था में लंग्स है। हमने बोला किसी भी इंसान के नॉर्मल अवस्था में लंग्स रहे, उनके अंदर एफआरसी होता है, और एफआरसी में क्या होता है? आरवी प्लस ईआरवी। ये नॉर्मल अवस्था में फेफड़े में भरा होता है। बोला हाँ। अब हमने पप्पू से क्या कहा कि पप्पू डे, अरे एक काम कर रे। बोला क्या करे गुरुजी, आप आदेश करो। हमने कहा तू जोर लगा के सांस खींच। जोर लगा के सांस खींच मतलब तू कर बलपूर्वक अंतःश्वसन। तू कर बलपूर्वक अंतःश्वसन। जब पप्पू से कहा कि तू जोर लगा के सांस खींच, जब जोर लगा के सांस खींचेगा तो फेफड़े के अंदर घुसेगा टीवी प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यही तो फेफड़े के अंदर जाएगा। बोला हाँ। अब बताओ फेफड़े के अंदर ये वायु गई, पहले भरी पड़ी थी फेफड़े के अंदर ये वायु, और अब फेफड़े के अंदर जाके और ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया? टीवी प्लस आईआरवी। ये जाके फेफड़े में और भर गया। तो बताना कि जब एक इंसान बलपूर्वक अंतःश्वसन करता है तो फेफड़े में कुल कितनी वायु भर सकती है? तो कुल कितनी वायु भर सकती है? तो कुल जो वायु भर सकती है वो भर सकती है टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी बराबर टोटल लंग कैपेसिटी। इसी को बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। अब इसी फॉर्मूले को आप अलग हिसाब से डील कर सकते हो। कैसे डील कर सकते हो? इस फॉर्मूले में आप इन दोनों को बोल दो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी प्लस ईआरवी प्लस आरवी बराबर टीएलसी। या आप बोल सकते हो इन तीनों को मिला के आप बोल सकते हो वीसी प्लस आरवी बराबर टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। या आप बोल सकते हो इस टीवी प्लस ईआरवी को जोड़ दो। टीवी प्लस ईआरवी को जोड़ दोगे तो टीवी प्लस ईआरवी दोनों को बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस आरवी बराबर टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये टोटल लंग्स कैपेसिटी निकालने के अलग अलग फॉर्मूले मैंने बता दिए। कोई सा भी फॉर्मूला लगाना, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, कोई लोड ही नहीं है। चले, अब एक चीज तो आपने देखी, चाहे तू जोर लगा के सांस छोड़ ले, ये आरवी तो
कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। तो जो लंग्स से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते उसे हम स्पायरोमीटर से नहीं माप सकते। तो याद रखना, यहां पर 3 अपने पास वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ऐसे हैं, दैट इज एक तो आरवी, एक फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, एक टोटल लंग कैपेसिटी। इन्हें स्पायरोमीटर से नहीं मापा जा सकता है ना। तो आरवी को मेजर करने के लिए कुछ दूसरे मेथड काम में लिए जाते हैं, जिसमें डाइल्यूट हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। वो भी एक बहुत फेमस मेथड है। चले, तो यहां पे जाके मेरे बच्चों, हमने इस छोटे से टाइम में डायग्राम बना के बिल्कुल सिंपल भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, देसी भाषा में बिल्कुल कहानी बता बता के सबकी डेफिनेशन को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को इस पूरी कहानी में बेहद मजा आएगा। तो अगर मजा आएगा, बवंडर मचेगा और जबरदस्त पढ़ाई होगी, तो लगातार आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जबरदस्त रेस्पॉन्स देते रहिए और नीट 2026 के लिए तैयार रहिए। जल्द ही मिलेंगे हम नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय पीडब्ल्यू और जय रसगुल्ला आर्मी।